हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप जो मैंने आपको कल समझाया है वो आपको 80% तो समझ आ गया होगा। 20% आप प्रैक्टिस से समझेंगे। ओके क्लास, नाउ वी स्टार्टिंग आवर चैप्टर एंड टुडे वी आर टेकिंग द टॉपिक दैट इज़ हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड्स। ओके क्लास, आप देखिए इसमें डायग्राम दे रखा है। इस फिगर 2.2 पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। उन्होंने पूरा बता रखा है कि आपको किस तरीके से सेटअप करना है। ओके, आप ये डायग्राम्स भी पढ़ा करिए क्योंकि इनसे आपको जो इनका एक एक्सपेरिमेंट का जो इक्विपमेंट है, हाउ दे आर सेटिंग द एक्सपेरिमेंट, ये सब आपको नॉलेज मिलती है और इन सब की आपको नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो आप पढ़ा करिए। देखो, यू शुड नो दैट व्हाट इज़ दिस इज़ टेस्ट ट्यूब, व्हाट इज़ दिस इज़ स्टैंड, दैट इज़ कॉक एंड व्हाट दे हैव पुट इन द टेस्ट ट्यूब। ओके, एंड हाउ दे आर जस्ट passing the carbon dioxide to the calcium hydroxide. ओके, यू शुड नो एवरीथिंग। तो आप फिगर्स की तब भी ध्यान दिया करिए। ओके क्लास, नाउ दे हैव गिवन द एक्टिविटी 2.5। उन्होंने कहा दो टेस्ट ट्यूब लीजिए, एक का नाम ए दीजिए, एक का नाम बी दीजिए। एक में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट रखिए, दूसरे में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रखिए। अब इन सब दोनों में 2 ml डाइल्यूट HCl मिलाइए। ठीक है, तो आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे। हम रिएक्शन के थ्रू देखते हैं हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, क्या उसका रिज़ल्ट हुआ। ओके, सोडियम कार्बोनेट में डाइल्यूट HCl डालते ही वो बन गया सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो गई। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में डाइल्यूट HCl डालते ही सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो गई। ओके, अब अपन ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना लाइम वाटर का क्लास, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को हमने जब पास कराया, व्हाट वी गेट, इट्स कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट मैंने बताया था पिछले चैप्टर में, याद कीजिए। एंड जिनको याद आ गया है प्लीज़ जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। एंड वाटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, और एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे। तो हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट में और एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को हमने पास कराया। कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, वी गॉट दैट इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड दिस इज सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, ये चीज़ अपन को मिली, प्रोडक्ट मिला कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये क्या होता है, सॉल्यूबल होता है वाटर में। ओके, इट डजेंट गिव प्रेसिपिटेट टू यू। तो क्लास, आपको ये रिएक्शंस भली भांति आनी चाहिए। मैंने आपको समझाई हैं, इन्हें प्रैक्टिस कीजिए कम से कम 3-4 बार, तब जाके आपको ये चीज़ें आएंगी। क्योंकि एग्जामिनर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन करता है एंड यू हैव टू गिव आंसर थ्रू द रिएक्शन, क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शन के मार्क्स हैं, हिस्ट्री लिखने के मार्क्स नहीं है। तो यू शुड नो एवरी रिएक्शन। ओके, यू शुड नो एवरी प्रोडक्ट। और जो रिएक्शन लिखता है केमिस्ट्री में उन्हें ही नंबर मिलते हैं। ओके, तो हम अब सिंपल वे में देखते हैं। व्हेन वी यूज़ metal carbonate, metal hydrogen carbonate and acid, we get salt,
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके, अब क्लास माय नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर. एसिड और बेस एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करेंगे. ओके, दे हैव गिवन एक्टिविटी 2.6. 2 ml डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लीजिए इन अ टेस्ट ट्यूब. ठीक है, एंड ऐड 2 drops of phenolphthalein solution. Okay, now they are asking what is the color of the solution. And अब क्लास आप बताइए, write down in the comment box if we are using sodium hydroxide solution and we are just putting the drops of phenolphthalein in the solution, that which color we will obtain. Okay, if you know, just write down in the comment box. After that उन्होंने कहा कुछ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन जो ऊपर सॉल्यूशन दिया गया है, ओके, उसमें मिक्स कीजिए, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप. तो उन्होंने फिर क्वेश्चन किया हमसे, क्या कुछ कलर चेंज आया जब हमने ये रिएक्शन मिक्सचर में. ठीक है, और उन्होंने फिर हमसे क्वेश्चन किया कि जो फिनोफ्थलीन का कलर है वो फिर चेंज क्यों हो गया जब हमने एसिड उसमें डाला. ठीक है, अब इसमें क्या कीजिए, कुछ फ्यू ड्रॉप्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर वाले मिक्सचर में फिर ऐड कीजिए. उन्होंने पूछा क्या जो फिनोफ्थलीन का पिंक कलर है वो वापस आ गया है. ओके, तो व्हाई डू यू थिंक दिस हैज़ हैपेंड. ओके, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको क्यों लगता है ये ऐसा क्यों हुआ. तो क्लास ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने आपको बताया था डिफरेंट एसिड एंड डिफरेंट बेसिस गिव डिफरेंट कलर टू डिफरेंट इंडिकेटर. ओके, तो जब हमने हाइड्रोक्साइड मिलाया हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस, sodium hydroxide is a base, so it gives us pink color. Okay, and when we have just add HCl, that is acid, तो हमें दूसरा कलर मिलता है. ओके, तो इस तरीके से जो इंडिकेटर हैं वो हमें तुरंत बता देते हैं कि हम एसिड यूज़ कर रहे हैं या हम बेस यूज़ कर रहे हैं. बस आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए. विदाउट नॉलेज आप कुछ भी नहीं पहचान सकते. ओके, नाउ कम टू द रिएक्शन. रिएक्शन बहुत ज़रूरी है कि कैसे बेस और एसिड रिएक्ट करता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस, HCl इज़ अ एसिड. दोनों ने प्रोडक्ट दिया सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. ओके, तो जो वाटर है, सोडियम क्लोराइड है, वो वाटर में तुरंत मिक्स हो जाएगा. तो इट्स अ टोटल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जब हम सॉलिड बेस एंड एसिड को रिएक्ट कराते हैं वो हमें एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है. ओके, और हमें सॉल्ट देता है. ओके, तो सॉल्ट इज़ मोस्टली सॉल्यूबल इन वाटर. तो आपको समझ आ गया कि व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. फिर मैं आपको रिपीट करती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्ज़ामिनर पूछता है और आपको डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ वन लाइन डेफिनेशन एंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल शुड बी द रिएक्शन. इसके ज़रिए आपको एग्ज़ामिनर को समझाना पड़ता है. तो क्लास मैं फिर रिपीट करती हूँ, when we add an acid and a base, it generally gives us a salt and water as a product. That is known as neutralization reaction. Okay, now we come to the next topic, reaction of metallic oxides with acid. Okay, तो here is the activity 2.7. क्लास ध्यान दीजिए एक्टिविटी 2.7 पे. Small amount of copper oxide in a beaker and add dilute hydrochloric acid slowly while stirring. ओके, इन्होंने कहा कॉपर ऑक्साइड का कुछ अमाउंट लीजिए
बीकर में और उसमें डाइल्यूट HCl एसिड धीरे धीरे, स्टीयरिंग मीन होता है जब आप देखा है नींबू पानी बनाते हैं तो चीनी को घोलने के लिए आप स्टीयरिंग करते हैं, वैसे ही आप स्टीयरिंग करते करते थोड़े से कुछ बूंद HCl एसिड के, वो भी डाइल्यूट होना चाहिए, वो ऐड कीजिए। तो ये पूछ रहे हैं नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट हैज़ हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड। उन्होंने कहा कि आप जब ये रिएक्शन करें तो आप सॉल्यूशन के कलर को पक्का नोट करें और उसके बाद क्या हुआ कॉपर ऑक्साइड का। ओके क्लास, तो हम देखते हैं क्या हुआ। इन्होंने कहा कि आप नोटिस करेंगे कि जो सॉल्यूशन का कलर है वो ब्लू ग्रीन हो गया और कॉपर ऑक्साइड उसमें क्या हो गया, डिज़ोल्व हो गया। ओके, तो जो ब्लू ग्रीन कलर आया सॉल्यूशन का वो इसलिए आया क्योंकि उसमें कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया रिएक्शन में। ओके, तो जनरल जो रिएक्शन बनती है एक मेटल ऑक्साइड और एक एसिड के बीच में, वो क्लास देखिए ऐसे बनती है। मेटल ऑक्साइड को एसिड से ऐड करेंगे हमें सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। ओके, जब भी आप मेटल ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट करेंगे वी विल गेट सॉल्ट प्लस वाटर। और जब हम नॉन मेटलिक ऑक्साइड को बेस से रिएक्ट कराएंगे, ओके क्लास, तो अब हम देखते हैं इसमें हमें क्या एक्सपेरिमेंट कराया गया है। यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, लाइम वाटर। आपने देखा था ना वो रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड की, लाइम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की देखी थी आपने, उसमें हमने वाटर भी यूज़ किया था तो हमें वो मिला था कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो तो बेस है। ओके, तो जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा वी विल गेट सॉल्ट एंड वाटर। तो जब एक बेस और एक एसिड रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें हमें कंक्लूड किया गया कि जब भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड, हम एक नॉन मेटलिक ऑक्साइड का यूज़ करेंगे ना तो हमें वो एसिड ही मिलेगा, क्योंकि जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में और जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। यह लाइन को पे पक्के से ध्यान दीजिए क्योंकि कई बार आपका जो 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है एंड यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। तो क्लास आई होप आज मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। ओके, एंड आई होप you are all enjoying my teaching. Class, if you have any advice or any suggestion, please just write down in the comment box. Or if you are liking my videos, if you are appreciating my videos, please just press the subscribe button, like my channel and share my channel. Thank you so much.